बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए फ़र्ज़ नमाज़ों से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 29। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो आदतें ऐसी हैं जो मुसलमान भी इनकी पाबंदी करे वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। वो दोनों आदतें आसान हैं लेकिन इन पर अमल करने वाले बहुत कम हैं। एक ये कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपने हाथ की उंगलियों पर शुमार फरमा रहे थे कि ये तीनों कलिमात 10-10 मरतबा 5 नमाज़ों के बाद पढ़ने में 150 हुए, लेकिन आमाल की तराजू में 10 गुना हो जाने की वजह से 1500 होंगे। दूसरी आदत यह है कि जब सोने के लिए बिस्तर पर आए तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा पढ़े, इस तौर पर कि सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करे। ये पढ़ने में 100 कलमे हो गए जिनका सवाब 1000 नेकियां हो गईं। अब इनकी और दिन भर की नमाज़ों के बाद की कुल मीज़ान 2500 नेकियां हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिन में 2500 गुनाह कौन करता होगा, यानी इतने गुनाह नहीं होते और 2500 नेकियां लिख दी जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या बात है कि इन आदतों पर अमल करने वाले आदमी कम हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इस वजह से कि शैतान नमाज में आकर कहता है कि फ़लाँ ज़रूरत और फ़लाँ बात याद कर, यहाँ तक कि उसको उन्हीं ख़यालात में मशगूल कर देता है ताकि इन कलमात के पढ़ने का ध्यान न रहे, और शैतान बिस्तर पर आकर सुलाता रहता है यहाँ तक कि इन कलमात को पढ़े बग़ैर ही सो जाता है। इब्न हब्बान। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इस रिवायत में और इसके पहले वीडियोस की कई रिवायतों में इन तस्बीहात यानी सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने के बारे में ज़िक्र है नमाज़ों के बाद और सोते वक्त भी। इन तस्बीहात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ तरीक़े से बताया। किसी को 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर के साथ में 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के 100 की मीज़ान पूरी करने को बताया। किसी को आखिर में 1 मरतबा चौथा कलमा पढ़ कर 100 की मीज़ान पूरी करने को बताया। किसी को अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ कर 100 की मीज़ान पूरी करने को बताया। तो हम जिस तरीक़े से भी पढ़ेंगे तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ही होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद की रिवायतों में नमाज़ों के बाद और दूसरे कलिमात और कुरानी आयात के पढ़ने का भी ज़िक्र है। तो अल्लाह ताला हम सबों को समझ बूझ के सही अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुस्तहब अमल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े की पाबंदी के मुताबिक किया जाए तो ये ज़्यादा फ़जीलत की चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।